मैं इंजीनियर रुपेश कुमार सिंह, an MTech holder from RTU, that is Rajasthan Technical University. I am 7 year experienced in the field of teaching of engineering, medical and 12th board aspirants. आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट। यूं तो आपने ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, पर मैं उन सभी इंस्ट्रूमेंट पर चर्चा करने वाला नहीं हूं। आज मैं जो चर्चा करूंगा उसका नाम है गैल्वेनोमीटर, आमीटर एंड वोल्टमीटर। सबसे पहला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और आमीटर दोनों ही करंट मेजरिंग डिवाइस है, तो फिर दोनों का यूज क्यों? मन में तो क्वेश्चन आता होगा और आना लाजमी भी है कि दोनों ही करंट मेजर करता है, फिर दोनों ही क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का यूज हम क्यों करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है, मिली एम्पियर रेंज के करंट को मेजर करता है, ठीक है। और आमीटर जो है एम्पियर रेंज के करंट को मेजर करता है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, इस तरह का। और ये जो होगा 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, इस तरह का। मिली एम्पियर समझ रहे हैं ना, 10 टू द पावर -3, जो कि बहुत ही छोटा होगा। आमीटर को इसी के हेल्प से तैयार किया जाता है, थोड़ा बहुत गैल्वेनोमीटर में ही फेरबदल करके। वो कैसा होगा वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं चर्चा इसी पे गैल्वेनोमीटर पर ही करता हूं, इसके बाद आमीटर पर करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर मैंने क्या बोला, 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इट इज 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड फॉर measuring current of milliampere range. It is connected in series to measure current passing through any instrument. कोई इंस्ट्रूमेंट है तो इससे तो तार जाएगा ना, तो गैल्वेनोमीटर को क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे। ये मैंने बोला 2 टर्मिनल क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो क्या करेंगे, यहां से कट कर लेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। जब करंट आएगा तो इससे होकर के जाएगा, तो ये करंट को मेजर कर लेगा। आमीटर का भी यही काम है, इसी तरह आमीटर लगाएंगे तो वो भी करंट को मेजर करेगा। अगर इससे ज्यादा करंट आ रहा होगा तब तो गैल्वेनोमीटर या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर गलत रीडिंग देना शुरू करेगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर, आमीटर दोनों का यूज करंट मेजर करने के लिए किया जाता है। अब रहा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का यूज क्या किया जाता है, वोल्टेज मेजरिंग के लिए, वो मैं दिखाऊंगा। आते हैं हम सबसे पहले गैल्वेनोमीटर पर ही। तो इसे बनाया कैसे जाता है पहले वो देखते हैं। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 बार मैग्नेट लेते हैं। कौन सा, बार मैग्नेट, इस तरह का होगा। इधर इसका नॉर्थ पोल होगा तो इधर साउथ पोल होगा। बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल होते हैं। हम इसका नॉर्थ पोल यूज करते हैं और इसका साउथ पोल यूज करते हैं। थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस निकलता है और साउथ पोल में हमेशा इन करता रहता है, जो आंखों से नहीं दिखेगा। दिखेगा कब, जब हम दूसरा मैग्नेट नजदीक में लाएंगे तब। अभी ये दोनों क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को खींच रहा होगा। अगर नॉर्थ हिलाते तो धक्का देता। मैग्नेट धक्का क्यों देता है, रिपेल क्यों करता है? अगर इसका भी नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ, ये भी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस निकालता है, ये भी मैग्नेटिक लाइंस निकालता है। दोनों मैग्नेटिक लाइंस क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, जिसके कारण हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का अनुभव होता है। आई बात समझ में? यहाँ क्या होगा, दोनों खींचेगा लेकिन स्क्रू से इसे टाइट कर देंगे ताकि ये खिंचा ना जाए। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें
एक कंडक्टिंग कॉइल लेंगे जो ढेर सारे टर्न से बना हुआ होगा। सबसे टॉप लेवल का टर्न यही है। अब इसमें क्या होता है, अंदर की ओर इस तरह से स्प्रिंग के फॉर्म में होंगे कॉइल, ये अंदर भी गए हुए हैं, सबसे टॉप वाला ये है। इससे होकर के क्या होता है कि करंट पास कर रहा है आई, ऐसा हमने मान लिया। इसी आई को क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, जो जो काम पहले करते हैं। फिर क्या करते हैं कि इस कंडक्टिंग कॉइल से स्प्रिंग कनेक्ट करते हैं, राइट। अब जरा देखो, तुम पढ़ चुके होगे कि कॉइल से यदि करंट सर्कुलेट कर रहा है तो उसके सेंटर पर के किसी पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे, ये एक्सिस है, इस पर का कोई पॉइंट, यदि यहां पर ये पॉइंट है बी, ठीक है, बीपी, ये होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई। ये मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट होता है ड्यू टू करंट सर्कुलेटिंग इन कंडक्टिंग कॉइल। यहां से अगर देखें एक्सियल पॉइंट यहाँ पे, यानी कि जब भी कॉइल से होकर के करंट सर्कुलेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके एक्सिस पे ये मिलता है। और इसका डायरेक्शन जो होता है वो जानने के लिए क्या करना पड़ता है, राइट हैंड पाम को इस कॉइल पे ही रखते हैं, किसी रेडियस के अलोंग रखते हैं, और क्या करते हैं कि राइट हैंड फिंगर को करंट के तरफ घुमाते हैं। घुमाने के बाद जो थंब का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, राइट। तो ये कॉइल जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक बार जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो दोनों ही क्या होंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, लड़ जाएंगे, तो क्या होगा, ये कॉइल टर्न होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में। ये हुआ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। अब जब ये टर्न करेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग ट्विस्टेड होगा, स्प्रिंग ट्विस्ट होगा। मान लिया वो ट्विस्ट किया कितना, थीटा एंगल से, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या करेगा, उस ट्विस्टिंग एंगल जो ट्विस्ट हुआ है उसको अपोज करेगा। अपोज करेगा तो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब रोटेशन करेगा तो स्प्रिंग एक टॉर्क लगाएगा, जिसको टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग बोल सकते हैं। इस स्प्रिंग का टॉर्सिनल कांस्टेंट दिया रहेगा, ठीक है। अब लगता होगा ये टॉर्सिनल कांस्टेंट क्या होता है, कि जैसा कि पहले पढ़े होंगे कि स्प्रिंग को यदि डिफॉर्म किया जाए, एलोंगेट किया जाए या फिर कंप्रेस किया जाए, इस दोनों के लिए सिंगल नाम होता है डिफॉर्म किया जाए। मान लेते हैं इस स्प्रिंग को क्या किया गया, एलोंगेट किया गया इस डायरेक्शन में, तो एक्स से मान लें खींचा गया। तो स्प्रिंग क्या करता है, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स का नाम होता है स्प्रिंग फोर्स, इधर। और ये के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जब हम स्प्रिंग को लीनियरली डिफॉर्म करते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स का नाम स्प्रिंग फोर्स होता है और उसका वैल्यू होता है kx। ठीक उसी तरह यदि स्प्रिंग को क्या करें कि इस तरह से घुमाएं, ऐसे ट्विस्ट करें, तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। तो जहां रोटेशन की बात होती है वहां टॉर्क की बात होती है। तो क्या करेगा, स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा क्या, सी थीटा। थीटा क्या हुआ, एंगल ऑफ ट्विस्ट।
एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो स्प्रिंग ये घुमाया इधर, स्प्रिंग घुमाना चाहा इधर। अब सवाल है अगर थीटा घूम गया तो इतना लगा, अब ये इधर जब घूमेगा तो कैसे घूमेगा, यहां भी टॉर्क लग रहा होगा ना, दोनों टकरा रहा है। तो यहां एक वर्ड आता है मैग्नेटिक मोमेंट। प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, म्यू से, और ये होता है क्या, आई ए। ठीक है, एरिया हुआ एरिया ऑफ कॉइल। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आर इसका रेडियस हो तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन जानने के लिए, यानी कि एरिया का डायरेक्शन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही राइट हैंड पाम को उस कंडक्टिंग रिंग पे रखें और करंट के डायरेक्शन में घुमाएं। तो थंब का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू कॉइल भी होगा। तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अब टॉर्क जो होता है, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय क्या, रिंग, प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल या रिंग जो भी कहें, ये क्या होगा, कॉइल लिखा हूं, यहां कॉइल ही लिखें, कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है म्यू क्रॉस बी, यही बी हुआ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट, म्यू क्रॉस बी। अब जरा देखें तो म्यू बी, म्यू का डायरेक्शन किधर, इधर, बी का डायरेक्शन किधर, इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, तो म्यू बी साइन कितना होगा, 90, तो क्या हो जाएगा, म्यू बी। तो ये टॉर्क लगाया कॉइल पे, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल या ऑन कॉइल कह सकते हैं। अब देखें ये लगाया किधर, म्यू क्रॉस बी, म्यू का डायरेक्शन इधर, बी का डायरेक्शन इधर, तो किधर लगेगा, ऊपर की ओर टॉर्क लगेगा, घूमेगा इधर लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर होगा। तो ऊपर के लिए क्या करें, हम ऐसे दिखा दें, ठीक है। अब ये ऊपर लगाया, अब देखें टॉर्क स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ये किधर लगाएगा, जिधर घूमेगा उधर हाथ घुमाएंगे, तो थंब का डायरेक्शन नीचे, तो वो नीचे टॉर्क लगाया कौन, स्प्रिंग, और ये ऐसे चल रहा है तो स्प्रिंग उसको रोकेगा, एक टाइम होगा घूमते घूमते स्प्रिंग का रोटेशन रुक जाएगा, जिस समय रुक जाएगा वही करंट तुम्हारा हुआ। आई बात समझ में, यानी कि एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन कॉइल, ठीक है, और टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग, दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, म्यू बी, ये हुआ किधर, अपवर्ड, और ये हुआ किधर, डाउनवर्ड। तो क्या हो जाएगा, म्यू बी इक्वल टू कितना, सी थीटा होगा ना। तो म्यू क्या होता है, म्यू का वैल्यू आई ए, बी इक्वल टू सी थीटा, और यहां से आगे बढ़ेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय ए बी इंटू थीटा। देखें आई क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हुआ ना। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, यानी कि ट्विस्टिंग एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। अब जब ये एंगल का बढ़ना रुक जाएगा तो करंट का भी इससे चलना रुक जाएगा, यानी कि मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, और इस तरह से ये करंट मेजर हो जाएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सी क्या है, टॉर्सिनल कांस्टेंट, ए क्या है,
एरिया ऑफ कॉइल। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। अगर इसका वैल्यू पता है तो करंट का वैल्यू पता है। अब रहता होगा कि हम तो ये नहीं देखते, ये अंदर का पार्ट है। अब इसमें यदि लगा दिया जाए एक निडिल और ऊपर से एक कागज सर्कुलर फॉर्म में काट लिया जाए, उस पर रीडिंग बना लिया जाए, एक निडिल बना लिया जाए, तो निडिल ऐसे चलेगा। अब जहां पर पहुंचा उतना हम एम्पियर बोल देंगे। ये मिली एम्पियर छोटा करंट होगा, इसलिए मिली एम्पियर रेंज उस पर लिखा रहेगा। तो तुम लोग भी बना सकते हो इसे कि नहीं बना सकते हो? तो कितना सिंपल सा है ना। तो यही क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर ये रखा रहता है। इसी प्रोसेस के तहत क्या होता है, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, I = C/AB × थीटा। ये हुआ गैल्वेनोमीटर। अब इसको अच्छे से क्या करना है, सजा लेना है। बोर्ड होगा तो बोर्ड के लिए क्या करना है, 3-4 लाइन इसके बारे में लिखना है। आई बात समझ में? फिर वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है, फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखना है कि ये प्लेस किया, इसके बीच में ये रखा, स्प्रिंग कनेक्ट किया। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स को देना है और फाइनल रिजल्ट को देना है। इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब लगता होगा कि ये हमने जो बोला था, ये मिली एम्पियर रेंज यानी कम करंट को ही मेजर क्यों करता है। अब जरा देखें, अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट ज्यादा हो जाए, स्प्रिंग में क्या हो, ज्यादा स्प्रिंग घूम जाए, तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग हो सकता है वापस घूमे ही नहीं। तो ये गलत रीडिंग देना शो करेगा या नहीं करेगा, या स्प्रिंग ट्विस्टेड रह जाएगा तो डैमेज ही हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि ज्यादा अगर करंट को इससे पास कराएंगे तो ये या तो गलत रीडिंग देना शुरू करेगा, है ना, या फिर ये डैमेज हो जाएगा। गलत रीडिंग देना शुरू करेगा मतलब गया पूरा, फिर इतना ज्यादा घूम गया कि डिफॉर्म फिर से अपना फॉर्म नहीं ले पाया। अब फिर चलाएंगे तो पहले से कुछ रहेगा ही, तो डैमेज हो गया ना। तो ये है गैल्वेनोमीटर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, तो ये बताओ। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं किस पे, आमीटर पे। आमीटर, आमीटर भी क्या है, इट इज टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक डिवाइस। इट इज यूज्ड फॉर करंट मेजरिंग which measures a current of ampere range, है ना। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, जिस तरह से वो उसी तरह से ये, क्योंकि ये भी क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस ही है। अब सवाल है इसको बनाया कैसे जाए। मैंने बोला था कि गैल्वेनोमीटर के हेल्प से ही आमीटर को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर तो लेंगे ही। गैल्वेनोमीटर का सिंबल क्या होता है, ये जी लगाते हैं, बस हो गया गैल्वेनोमीटर। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये तो बना है बहुत कम अमाउंट के करंट को मेजर करने के लिए। आईजी क्या है, बहुत ही स्मॉल है। गैल्वेनोमेट्रिक करंट है, आईजी क्या है, करंट, गैल्वेनोमेट्रिक करंट या करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। अगर इतना करंट दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर ढंग से काम करेगा, ज्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं आएगा, तो ठीक रहेगा। अब हमको ज्यादा करंट मेजर करना है, ज्यादा करंट मेजर करना है। ये जो आई है ये क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है, किससे, गैल्वेनोमेट्रिक करंट से। तो हम तो चला रहे हैं आई, तो गैल्वेनोमीटर से क्या होगा, यही करंट पास करेगा, करेगा ना। जब ये पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर तो गया। तो हमें क्या करना है, इस करंट को इससे पास होने ही नहीं देना है। तो नहीं होने देंगे तो बच जाएगा। तो सवाल है करंट मेजर कैसे होगा। तो देखें, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक संट रेसिस्टेंस लगाते हैं, एस। गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है उसका नाम देते हैं आरजी।
रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब जरा देखें, ये शंट रेसिस्टेंस है, एस क्या है? शंट रेसिस्टेंस है। जो एस का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही छोटा होता है, किससे? गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस से। गैल्वेनोमीटर का भी अपना रेसिस्टेंस तो होगा। अगर इससे बहुत कम है तो हमने क्या किया, तुम पढ़ चुके होगे कि करंट उसी पाथ को फॉलो करता है जिधर उसको अवरोध कम मिलता है, जिधर रेसिस्टेंस कम मिलता है। रेसिस्ट इधर से कम होगा या इधर से? जाहिर सी बात है ये बहुत कम है, यहाँ आएगा, दो ब्रांच में बटेगा। मैक्सिमम करंट इधर से पास कर जाएंगे और इधर से बहुत ही कम अमाउंट के करंट पास करेंगे, तो अपना गैल्वेनोमीटर बचा रह जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? और सारा करंट पास भी हो गया। तो इधर से करंट कितना पास करेगा? I माइनस आई जी। अब फिर यहां आके क्या होगा? I। तो लग रहा होगा कि हमें ज्यादा अमाउंट के करंट को इससे पास होने ही नहीं दिए, तो ये मेजर किया तो कैसे किया? अब क्या करना है, जो गैल्वेनोमीटर पर मिली एम्पियर रेंज लिखा हुआ था, ये शंट रेसिस्टेंस लगाने के बाद उसके अंदर का जो कागज का है टुकड़ा जिस पर मीटर स्केल बना हुआ है उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, एक अलग मीटर स्केल बनाएंगे। जो मिली एम्पियर चल रहा था, जो निडिल चल रहा था और मिली एम्पियर को शो करता था, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा मेजरमेंट ढंग से करेंगे, तो वही करंट जो मिली एम्पियर, वही निडिल जो मिली एम्पियर शो करता था, वही निडिल अब क्या करेगा, एम्पियर के करंट को शो करेगा। यानी 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, इस तरह से। आ रही है बातें समझ में? तो बस क्या करना है, स्केल को केवल चेंज करना है जब ये लगा रहेगा तब। तो कितना आसान है गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाना, है ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे जोर से बोलें, एकदम खाए पिए नहीं है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब कुछ आप ही को करना है, हमें तो सिर्फ पढ़ाना है। तो देखें, इस तरह से बन गया। अब लगता होगा इधर से ही सारा करंट क्यों जाएगा। देखें, जब इस दोनों का हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, S इंटू आर जी बाय एस प्लस आर जी। अरे 1 बाय आर जी प्लस 1 बाय एस, उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्विवेलेंट निकल के आएगा। जब इसका वैल्यू निकलेगा आर इक्विवेलेंट, वो क्या होगा, शंट रेसिस्टेंस से भी कम निकलेगा। यानी ओवरऑल इसका रेसिस्टेंस ही घट जाता है। तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट को पास करने देगा। तो पास करने देगा कौन, यही ना। तो सारा का सारा करंट इधर से पास करता है, कुछ बचा हुआ करंट इधर से पास करता है। इस तरह से गैल्वेनोमीटर को हमने डैमेज होने से बचा दिया और आमीटर बना दिया। अब गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाएगा ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईजी निकालना पड़ेगा। जो करंट में मैं फॉर्मूला बताया हूं, ये होता है आईजी निकालना है, तो ये वाला रेसिस्टेंस एस बाय एस प्लस आर जी इंटू मेन करंट। अगर हम इसको कहें आई डैश, तो ये भी करंट निकाला जा सकता है। आई डैश क्या होगा, ये है तो ये वाला रेसिस्टेंस आर जी बाय एस प्लस आर जी इंटू मेन करंट। ये सब फॉर्मूला मैं डिराइव कर चुका हूं, मेरे वीडियो में है, देखेंगे। करंट का वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, मेरे फेसबुक पर भी अपलोडेड है, यूट्यूब पर भी अपलोडेड है, वहां देखेंगे, ये सब डिराइव किया हुआ है। तो इस तरह से करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट पासिंग थ्रू शंट रेसिस्टेंस, दोनों ही निकल जाएगा। हो गया, मीटर बन गया, है ना? बोर्ड के लिए थोड़ा वही क्या करना है, 3-4 लाइन जो पहले बोला हूं वो लिखना है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, इसका वर्किंग लिखना है कि मैक्सिमम करंट इधर से ही पास करता है
अपना गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाता है। मेरा मेन पर्पस यही था। तो इस तरह से आमीटर तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वोल्टमीटर तैयार करते हैं। वोल्टमीटर क्या है? एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। वोल्टमीटर से स्पष्ट है ये वोल्टेज। पोटेंशियल और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है? पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक पॉइंट का होता है, और वोल्टेज क्या होता है, 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, वही वोल्टेज होता है। आई बात समझ में? ये बेसिक बातें हैं। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वोल्टेज और पोटेंशियल बोलने में कुछ समझते नहीं हैं, सीधा बोल देते हैं। पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्ट और वोल्टेज का भी यूनिट वोल्ट। दो पोटेंशियल का डिफरेंस वोल्ट माइनस वोल्ट, वोल्ट ही देगा, तो वोल्टेज का भी क्या होगा, वोल्ट ही होगा। वोल्ट मीटर भी मैंने बोला गैल्वेनोमीटर के हेल्प से ही तैयार किया जाता है। वो कैसे? गैल्वेनोमीटर ये है जिसका रेसिस्टेंस है Rg। गैल्वेनोमीटर तो कम ही करंट को पास होने देगा ना, Ig यानी कि गैल्वेनोमेट्रिक करंट, ये पास होने देगा। अब है इससे होकर क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस इसके सीरीज में लगा देते हैं। क्या करते हैं, सीरीज में लगा देते हैं। और R क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, किससे, Rg से। कोई दिक्कत? अब जरा गौर करें, वोल्ट मीटर को क्या किया जाता है, ये भी क्या है, 2 टर्मिनल डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर वोल्ट मीटर को क्या करना है, देखें कोई इंस्ट्रूमेंट है ऐसे, और ये कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वोल्ट मीटर लेना पड़ेगा। उसके भी 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल को यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा, एक टर्मिनल को यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब देखें होता क्या है, ध्यान से देखें। हमने R बहुत ज्यादा क्यों रखा है, वहां क्या था, शंट रेजिस्टेंस लगाते थे। पैरेलल में यहाँ क्या है, एक रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा अमाउंट का, किसमें लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। अब क्यों लगाते हैं, अभी बताने जा रहा हूं। अब जरा देखें अपना टारगेट क्या है। यहाँ वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर और फिर ये R जो लगाया है, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, वोल्ट मीटर। अब यहां से करंट बहुत ज्यादा आ रहा था, आई, ठीक है। और यहां आके क्या बनेगा, 2 पार्ट में बट जाएगा। अब 2 पार्ट में बटेगा, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। गैल्वेनोमीटर छोटा पार्ट को ही जाना स्वीकार करेगा, कम करंट। क्यों? क्योंकि R जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो जो बहुत ज्यादा बड़ा है तो अवरोध बहुत ज्यादा देगा, तो बहुत ज्यादा अवरोध देगा तो कम करंट को पास करने देगा, देगा ना। और ज्यादा करंट इधर से ही पास कर जाएगा, इंस्ट्रूमेंट से होकर के ही पास कर जाएगा, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़े हो, जो वोल्टेज इसका वही वोल्टेज इसका, पैरेलल में सारे ब्रांच के क्या होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं। पैरेलल में करंट सारे ब्रांच से डिफरेंट डिफरेंट जाएंगे, लेकिन वोल्टेज सेम ही होंगे। तो अपना काम क्या था, गैल्वेनोमीटर को बचाना था। गैल्वेनोमीटर कब बचेगा, जब उससे होकर के बहुत ही कम अमाउंट के करंट को पास होने देंगे। तो यहाँ इसीलिए क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ लगाया जाता है, ठीक है। ये क्यों हुआ, फॉर क्या, सेविंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि गैल्वेनोमीटर। आ रही है बातें समझ में? बस हो गया। अब इससे होकर के वोल्टेज निकालेंगे V, तो ये क्या हो जाएगा, Ig, और ये हो जाएगा Rg प्लस R, और यही वोल्टेज क्या होगा, इस इंस्ट्रूमेंट का होगा। बस हो गया वोल्ट मीटर। अब एक टर्म आता है आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल आमीटर क्या है।
आइडियल अमीटर जो था उसमें क्या करते थे, इसमें शंट रेसिस्टेंस लगाते थे। ये हो गया अमीटर। शंट रेसिस्टेंस क्या होता था, आरजी से बहुत कम होता था। ये आइडियल के लिए क्या होता है कि ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो जीरो होगा तो क्या होगा, सारा का सारा करंट ही इधर से पास कर जाएगा। ऑलमोस्ट जीरो कहते हैं, एस टेंडिंग टू जीरो आइडियल अमीटर के लिए। तभी तो मैक्सिमम करंट इधर से पास कर जाएंगे, बहुत कम करंट इधर से पास करेंगे, अपना बचा रहेगा। और आइडियल वोल्ट मीटर के लिए ये क्या होता है कि ऑलमोस्ट इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो बहुत ज्यादा होगा तो बहुत कम करंट पास करेगा, तो क्या होगा, ये बचा रह जाएगा। यही सब क्या करना है, लैंग्वेज को अरेंज कर देना है, ये बता देना है, वोल्टेज को बता देना है, ये कितना वोल्टेज मेजर करेगा वो बता देना है, हो गया वोल्ट मीटर तैयार। आई बात समझ में? तो इस तरह से तीनों टॉपिक खत्म हो गया ना, गैल्वेनोमीटर भी खत्म हो गया, आमीटर भी खत्म हो गया, और वोल्ट मीटर भी खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर, लेकिन क्लास खत्म करने से पहले इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं। राइट, चले एक न्यूमेरिकल लिखें। देखें, एक गैल्वेनोमीटर है, क्या है, गैल्वेनोमीटर है। उसका जो स्केल रीडिंग है वो इस तरह से है, इसी पे नीडल लगा हुआ है। ये जो है इसमें क्या है कि 150 डिवीजन किया हुआ है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से चलते चलते यहाँ पहुंच गए। ठीक है, 149 और इधर आ जाएगा तो 150। कोई दिक्कत? 150 इक्वल डिवीजन है। क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर है जिसपे 150 इक्वल डिवीजन है, ध्यान से सुनना। और इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी गिवन है। देखें, देयर इज अ गैल्वेनोमीटर which has 150 equal division and its current sensitivity is current sensitivity is 15 milliampere. सॉरी, ऐसे नहीं लिखा, 10 milliampere, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, ऐसे लिखा है, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। यानी कि ये जो निडल है 10 डिवीजन चलता है तो 1 मिली एम्पियर को ये शो करता है, यही इसकी सेंसिटिविटी है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, ये है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। यानी कि अगर यही निडल 2 डिवीजन पर चलता है तो क्या 1 वोल्ट को बताता है। आई बात समझ में? तो 2 डिवीजन चलेगा तो क्या करंट को नहीं बताएगा, 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर को बताता है, तो 2 डिवीजन कितना, 1/10, 0.1 मिली एम्पियर को बताएगा। यानी कि यही निडल जब यहाँ पहुंचता है 2 डिवीजन पे तो 1 मिली वोल्ट को बताता है और 0.1 मिली एम्पियर को बताता है, ये गिवन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक वोल्ट मीटर बनाना है। तो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट ए वोल्ट मीटर बनाना है विद द हेल्प ऑफ एबव गैल्वेनोमीटर, with the help of above गैल्वेनोमीटर। इसी गैल्वेनोमीटर से हमको वोल्ट मीटर बनाना है, सच दैट वोल्टेज
सेंसिटिविटी इक्वल टू 1 डिवीजन पर वोल्ट। अब यही निडिल एक डिवीजन चले तो 1 वोल्ट को शो करे। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम रेसिस्टेंस लगाएंगे या फिर पैरेलल में लगाएंगे, बताएं। आमीटर बनाना होता है तो पैरेलल में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर बनाना होता है तो सीरीज में लगाना होता है। तो हमें फाइंड करना है रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। क्या करना है? फाइंड रेसिस्टेंस कनेक्टेड विद मीटर इन सीरीज, यही फाइंड करना है। आई बात समझ में? एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि क्या है। एक गैल्वेनोमीटर है जिस पर क्या है कि 150 इक्वल डिवीजन बनाए हुए हैं, जिसके बारे में करंट सेंसिटिविटी के बारे में कहा गया है कि 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ये निडिल 10 डिवीजन चलता है, इस तरह से 10 डिवीजन चलेगा तो क्या होगा? 1 मिली एम्पियर को शो करेगा। अगर 2 डिवीजन चलता है तो 1 मिली वोल्ट को शो करता है। तो हमें इसी गैल्वेनोमीटर के हेल्प से क्या करना है? वोल्ट मीटर तैयार करना है। जब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाते हैं तो उसके सीरीज में हम एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। वो रेसिस्टेंस का क्या होता है? वैल्यू बहुत लार्ज होता है, और उसी रेसिस्टेंस का हमें क्या करना है? वैल्यू बनाना है, वैल्यू बताना है, ताकि ये जो वोल्ट मीटर है 1 डिवीजन पर वोल्ट बताए, यानी कि ये नीडिल एक ही डिवीजन चले और 1 वोल्ट बताए। और ये बात समझ में? तो इसे बनाएं, कैसे बनेगा? कोई बताएं, कोई बताएगा कैसे बनेगा? जरा देखें, दिया हुआ है 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर को शो करता है, यही ना? तो हमारे पास कितना डिवीजन है? 150 डिवीजन। ये कितना शो करेगा? 1/10 इंटू 150 मिली एम्पियर, यानी कितना हो जाएगा? 15 मिली एम्पियर। यानी कि इस गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी जो है, अगर निडिल ये घूमते घूमते वापस आ जाए यहाँ पे तो कितना होगा? 150 डिवीजन हो जाएगा, और तब ये जो करंट मेजर करके दिखाएगा वो कितना दिखाएगा? 15 मिली एम्पियर को दिखाएगा। इसी तरह हमें दिया है 2 डिवीजन यदि निडिल चलता है तो 1 मिली वोल्ट शो करता है, ठीक है? तो 150 डिवीजन चलेगा तो कितना मिली वोल्ट शो करेगा? 1/2 इंटू 150 मिली वोल्ट, दैट इज 75 मिली वोल्ट। यानी कि पूरे का पूरा घूम जाए निडिल तो 75 मिली वोल्ट शो कर देगा, और करंट 15 मिली एम्पियर शो कर देगा। तो हम यहां से रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बताएं। V इक्वल टू क्या हो जाता है? IR। तो दिस इंप्लाई दैट R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I। वोल्टेज कितना? 75 मिली वोल्ट, और ये करंट कितना? 15 मिली एम्पियर। और इस तरह से ये क्या देगा? 5 ओम। मिली मिली कट जाएगा, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो 5 ओम है ना? अब हम जो गैल्वेनोमीटर तैयार कर रहे हैं G, इसका Rg हो गया कितना? 5 ओम। इसके सीरीज में क्या करना पड़ेगा? एक रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? एक वोल्ट मीटर तैयार करना है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस।
अब इस वोल्ट मीटर से इसका मैक्सिमम रेंज जो होगा, जब इससे मैक्सिमम करंट पास करेगा, आई जी, वो कितना है 15 मिली एम्पियर, है ना। और हमें कहता है कि जो वोल्ट मीटर तैयार करना है वो क्या तैयार करना है, 1 डिवीजन 1 वोल्ट को तैयार करना है। एक डिवीजन 1 वोल्ट को तैयार बताएगा, 1 डिवीजन 1 वोल्ट को शो करवाना है, तो 150 डिवीजन कितना वोल्ट को शो करेगा, 150 वोल्ट को। तो ये जो वोल्ट मीटर बनाना है वो कितने वोल्ट को मेजर करने वाला बनेगा, 150 वोल्ट को। ध्यान से देखें, जब इसका वोल्टेज पता चल गया, इससे पास होने वाला करंट मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम ही है, सब कुछ मैक्सिमम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर वोल्ट मीटर हो गया 150 इक्वल टू आई जी, होगा ना, आई जी कितना 15 मिली एम्पियर, आई जी इंटू क्या होता है आर, आई आर, तो क्या हो जाएगा, चलें ऐसे ही लिख देते हैं, आई जी आर जी प्लस आर। यहां से हम आगे आएंगे तो क्या मिलेगा, 150 इक्वल टू आई जी हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर में लिखेंगे, आर जी कितना हो गया 5, ये आर तो निकालना ही है, तो कितना आया 5 प्लस आर, यानी कि आर इक्वल टू कितना 150 बाय 15 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा ना, इधर आ जाएगा तो -5, सॉल्व करोगे कितना मिलेगा 10 टू द पावर 4 -5, तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 में 5 चला गया, यानी कि जो रेसिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, रेसिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा 9995 ओम, तब वो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट होके वोल्ट मीटर बन जाएगा, और वोल्ट मीटर वो वोल्टेज मेजर करेगा, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी 150 वोल्ट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत है कमेंट करें, मैं बताने के लिए तैयार हूं, नहीं है दिक्कत, चलें आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन लिखें, एक गैल्वेनोमीटर है जिसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, ये Rg दिया हुआ है 100 ओम, ये रेसिस्टेंस जो कि शंट रेसिस्टेंस हम कहते हैं, और ये है 5 ओम, और ये जो गैल्वेनोमीटर है वो बचा रहेगा, वो कब, जब करंट 1/10 एम्पियर इसे पास करे, ठीक है। तो आमीटर हमको बनाना है, गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हमने आमीटर बनाया, तो लिखें क्वेश्चन, ए रेसिस्टेंस 5 ohm is connected in parallel to convert a galvanometer, उसके ब्रैकेट में लिख दें आई जी 1/10 एम्पियर और आर जी 100 ओम, क्या लिखाया, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए आमीटर ऑफ मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर। आमीटर जो है ये मैक्सिमम करंट क्या कह रहा है 1 एम्पियर को
रीड करे। ये जो आमीटर तैयार हुआ है ये क्या है? आमीटर। तो कहता है कि क्या ये ट्रू है, क्या ये आमीटर जो हम तैयार किए हैं ये ट्रू है, क्या ये 1 एम्पियर को मेजर कर सकता है? यस और नो में आंसर देना है। अगर यस है तो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस रेसिस्टेंस के साथ हमको एडिशनल रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, या तो पैरेलल में या इसकी सीरीज में। आ रही है बात समझ में? तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। पहले तो देखें कि ये सही है कि नहीं, ये आमीटर 1 एम्पियर को रीड कर पाएगा कि नहीं। सबसे पहले ये देख लें। अगर नहीं रीड कर पाता है तो एडिशनल रेसिस्टेंस कितना है वो बताना है। एडिशनल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, या तो इसके सीरीज में आएगा या फिर इसके पैरेलल में होगा, या ऐसे कहें एडिशनल रेसिस्टेंस कनेक्टेड विद शंट रेसिस्टेंस आर। तो वो भी फाइंड करें। तो पहला क्या हुआ, यस और नो आंसर बताएंगे, लिखें आगे। इज इट ट्रू? इफ नो, व्हाट एंड हाउ एडिशनल रेसिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू गेट डिजायर्ड रीडिंग। ठीक है, पहले पता करें कि ये होगा या नहीं होगा। ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई जी, जो कि यही तो शंट है, वहां आर नाम दिया गया, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पहले 5, चले शंट है तो यहाँ आर दिया है, बाय आर प्लस आर जी इंटू क्या हो जाएगा, मेन करंट। तो क्या है, आई जी तभी ना जिंदा रहेगा, यानी आई जी कितना 1/10, यानी इसको निकालते हैं वैल्यू आई जी कितना आता है, आर का वैल्यू कितना 5, और ये 5 प्लस कितना 100 इंटू मेन करंट कितना है 1, तो मिला कितना 5/105 होगा ना, दैट इज 1/21 है ना। लेकिन 1/21 है, ये 1/10 है ना। तो इतना करंट तो इससे पास नहीं कर पाया ना। हमारा क्या था, गैल्वेनोमीटर बनाना जो है वो इस टाइप का बनाना है, अमीटर जो बनाना है वो इस टाइप का बनाना है, ताकि उससे क्या हो कि 1/10 एम्पियर पास करे। 1/10 पास नहीं करेगा, अगर इस ढंग का अरेंजमेंट रखेंगे तो नहीं करेगा। ये 5 ओम यहाँ रखेंगे तो नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि अब एडिशनल रेसिस्टेंस जो है उसको बदलते हैं। हम मान लेते हैं ये S है, देखिए ध्यान से, इधर एक गैल्वेनोमीटर है, राइट, इधर 1 एम्पियर को जब शो करना है तो S कितना हो जाएगा, S तो निकाल लेंगे, ये Rg कितना 100 ओम है, और ये गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्टेड रहेगा कब, जब इससे कितना पास करे 1/10 एम्पियर पास करे। तो क्या हो जाएगा, आई जी जो कि कितना है बतावें, S/S प्लस आर जी होगा ना, इंटू मेन करंट कितना आई। इसको कैलकुलेट करें और सॉल्व करें। आई जी अपने को पता ही है कितना है, तब 1/10 इक्वल टू S कितना, ये तो निकालना है, बाय S प्लस आर जी कितना 5, सॉरी आर जी तो कितना है 100 ना, S निकालना ही है इंटू 1, तो S कितना हो जाएगा, जल्दी कैलकुलेट करें, S प्लस 100 इक्वल टू कितना 10S, तो क्या हो जाएगा 9S, S इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/9।
11 पॉइंट समथिंग आएगा। $11.11 आएगा। आ रही है बात समझ में? तो S मिला इतना, पहले से कितना था 5, अब कितना हमको कनेक्ट करना है 11, यानी कि इस 5 को 11 बनाना है तो एडिशनल इसमें सीरीज में करना पड़ेगा या पैरेलल में करना पड़ेगा। जान चुके हो, अगर पैरेलल में करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, स्मॉलेस्ट से भी छोटा हो जाता है। जो पैरेलल में सबसे कम रेसिस्टेंस यूज हुआ है, इक्विवेलेंट उससे भी कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 5 से बढ़ गया तो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, अरे सीरीज में होगा तब ना बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, R तो पहले से था ही, R डैश हमें कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में। तो ये कितना हो गया 11.11 और R कितना है 5 प्लस R डैश, दैट इज R डैश इक्वल टू 11.11 माइनस 5। यही होगा आंसर। तो ये क्या करना पड़ेगा, इतना ओम का रेसिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा, यानी कि 6.11 ओम। आ रही है बात समझ में? यानी कि इतना एडिशनल रेसिस्टेंस, इतना 6.11 ओम should be connected in series with 5 ohm resistance। अगर मान लो कि हमें कनेक्ट ये करके जो S मिला है ये 4 ही मिलता, तब क्या करते, S इक्विवेलेंट 4 मिला ना, मान लिया कि 4 मिलता, इक्विवेलेंट में S 4 मिलता, हम मान लेते हैं कि इस 5 के साथ R डैश क्या होता, सीरीज में कनेक्ट होता, तो फिर हम क्या करते इसका R डैश इंटू 5 बाय R डैश प्लस 5, और यहां से तब मिलता R डैश। कोई दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4R डैश प्लस 20 इक्वल टू 5R डैश, यानी कि R डैश क्या मिलता 20, यानी कि 20 ओम क्या करना पड़ता, तब पैरेलल में लगाना पड़ता, इधर 20 लगता इधर 5 मिलता, तो दोनों का इक्विवेलेंट तब होता कितना 4। तो जब एडिशनल गिवन से कम आ जाए, गिवन से कम आ जाए तब क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। अगर गिवन से ज्यादा आ गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस गिवन रेसिस्टेंस से ज्यादा आ गया तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा, इतना ओम कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज विथ 5 ओम रेसिस्टेंस। तो हमने दोनों बता दिया कि अगर ये कम आता तो क्या करते, ज्यादा आया तो क्या करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर, पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जितने भी पैरेलली कनेक्टेड रेसिस्टेंस हैं उस सबसे स्मॉलेस्ट जो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है उससे भी छोटा हो जाता है। आई बात समझ में? तुम यहाँ देख सकते हो कि अगर ये S जो कि इक्विवेलेंट है इस दोनों का या एडिशनल का, ये घट गया तो क्या होगा, इसके पैरेलल में देना पड़ेगा, कितना 20 ओम का और पैरेलल में देना पड़ता, तब जाकर ये इक्विवेलेंट 20 और 4 का इक्विवेलेंट बनाता कितना, कितना सॉरी 20, ये 20 और ये 5, इस दोनों का जो इक्विवेलेंट निकलता वो क्या होता 4 हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा भी पूछा जा सकता है इसलिए मैं बोल दिया। किसी को कोई दिक्कत? तो तीनों इंस्ट्रूमेंट आज खत्म हुआ। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे पोटेंशियोमीटर पर।
फिर चर्चा करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर भी। तो बने रहें हमारे साथ, और हम 1 बाय 1 सारा का सारा टॉपिक पढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो आज के लिए इतना ही। अगर हमसे किसी को पर्सनली बात करना है तो मेरा नंबर है कितना, 7488615225। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।